कई बार ऐसा होता है कि पूजन करने बैठे हो और गंगा का जल तुम्हारे पास में नहीं है ना, हाथ में एक कटोरी में पानी ले लिया करो। हर हर गंगे 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 हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। गंगा का आह्वान करा करो, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, याद करो, याद। पहले के समय में एक बात कहते थे, थोड़ी सी भी वो हिचकी चलती थी, तुरंत कह देते बेटी याद कर रही है, माँ याद कर रही है, भाई याद कर रहा है। हिचकी चलने पर हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का आह्वान करो, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा, उस जल को पीकर देखो और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो जाएगी, भाव से। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा कृपा और उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। शिव जी की यह अनुपम करुणा है जो ये पवित्र कथा श्रावण के महीने में घर बैठे ऑनलाइन आप और हम श्रवण कर रहे हैं। एक संत, एक सती और एक भक्ति, ये तीन ऐसे हैं, अगर किसी के घर में, परिवार में, मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, किसी भी जगह पर, इसको 23 पे कर, 22 पे कर, किसी भी जगह पर यदि भगवान शिव की ये सब सामान बेटा बांटने का बाहर बांटो ना, जो लोग धूप में खड़े हैं यहाँ रखकर करोगे क्या? जो धूप में खड़े हैं घंटों से उनको दीजिए। एक संत, एक सती और दूसरा तीसरे नंबर पर है भक्ति। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस शहर में, जिस कॉलोनी में, जिस परिवार में संत जैसा स्वभावी कोई मनुष्य हो, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली कोई सती नारी हो, या कोई भक्ति में डूबने वाला कोई मनुष्य हो, परिवार का कोई अंग हो, तो निश्चित है उस गांव को, उस परिवार को, उस कुल को, उस क्षेत्र को कभी कोई बर्बाद नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां या तो संत विराजमान है, या सती विराजमान है, या भक्ति विराजमान है। संत का स्वभाव क्या है? आप कैसे पहचानोगे कि ये संत है, या साधु है, या सन्यासी है, या तपस्वी है, या साधक है? एक महात्मा का श्रेष्ठ लक्षण क्या है? जिसकी आत्मा नित्य प्रति भगवान के भजन में, भगवान के कीर्तन में, भगवत नाम में आत्मा नाचती रहे। ये इंद्रियां भले नाचें ना नाचें, हाथ अपने घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, पांव हमारे घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारे नेत्र घूम रहे हैं ना घूम रहे हैं, हमारी जिह्वा घूम रही है ना घूम रही है, उससे मूल नहीं है। जिसकी आत्मा अंदर से नाचने लगे, आत्मा भगवान की अविरल भक्ति में झूमने लगे, आत्मा भगवान शंकर की अविरल भक्ति में रमने लगे, समझ लेना वही जगत में महात्मा है, और वही महात्मा का सबसे बड़ा लक्षण है। भीतर से आत्मा संतुष्ट नहीं,
घर के दरवाजे पर लिख दिया शुभ और लाभ और अंदर रहने वाले व्यक्ति के बुद्धि में शुभ और लाभ विचार नहीं है, तो क्या मतलब? केवल शुभ लिखने से या लाभ लिखने से फल नहीं मिलेगा, शुभ विचारों के होने से भी हमारे घर की पवित्रता रहे। हमारे मन की पवित्रता को शुभ विचारों से ही श्रेष्ठ किया जा सकता है। कोई लाभ अगर आपको जिंदगी में लेना है तो पहले विचारों को शुभ करना पड़ेगा, विचारों को शुद्ध करना पड़ेगा। जब हमारे विचार, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ये श्रेष्ठ हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, तो फिर मेरा देव अधिदेव महादेव भी आपको कदम से कदम मिलाकर साथ देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। हमारे विचार शुद्ध नहीं है, हम अपने विचारों से, और बहुत याद रखना, तुम्हारी सूरत, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारा मकान, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बंगला, ये सब केवल पृथ्वी तक है। उस परमात्मा के दरवाजे पर ना तुम्हारा गाड़ी है, ना तुम्हारा बंगला है, ना तुम्हारा रूप है, ना तुम्हारा रंग है, ना तुम्हारा कोई स्वरूप है। जैसे बाहर आवाज बढ़ा दो। जैसे एक माँ अपने बच्चे को पढ़ लिखने के लिए स्कूल भेजती है, और माँ सुबह जब बच्चे को तैयार कर कर स्कूल भेजती है तो माँ ये कामना कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा 2 बजे, 5 बजे, 3 बजे स्कूल से 12 बजे वापिस लौट कर आए। जैसा मैंने भेजा है वैसा ही मेरी बच्चा है। जगत में कोई माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को भेजती हो और मन में सोचती हो कि यह वापिस ना आए? प्रत्येक माँ जगत की अपने बच्चे को स्कूल भेजती है तो ये विचार कर कर भेजती है कि मेरा बच्चा वापिस लौट कर आए, और जैसा मैंने भेजा है वैसा कि वैसा ही मेरी औलाद, मेरी संतान वापिस आए। अब विचार करिएगा, माता पिता अपने बच्चे को भेजते हैं कि मेरा बच्चा स्कूल से जैसा है वैसा कि वैसा ही आए, उसी तरह परमात्मा भी, मेरा बाबा भोलेनाथ भी जब जन्म देता है, और जन्म देता है तो ये विचार कर कर भेजता है कि जितना पवित्र मैंने इसको संसार में भेजा है, मरने पर ये उतना पवित्र मेरे पास होगा। जितना पवित्र मैं इसको भेज रहा हूं, निर्मल मन से, हृदय से, चित्त से, अपने निर्मल स्वभाव से। एक बच्चा जब जन्म लेता है, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कोई कपटी नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कभी बेकार नहीं होता। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका स्वभाव कपटी नहीं होता, बेकार नहीं होता, वो छल करना नहीं जानता। बस जैसे परमात्मा ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका मन एकदम साफ है, शुद्ध है, उसके मन में कोई भेद नहीं है, उसके मन में कोई कपट नहीं है, उसके मन में कोई बेईमानी नहीं है, छल नहीं है। भगवान भी चाहता है जैसा मैंने तुझे भेजा स्कूल वैसा कि वैसे ही लौट कर आना, जैसा मैंने तुझे भेजा संसार में वैसा ही लौट कर मेरे पास आना, जैसा मैंने भेजा है तुझे। एक अविरल भक्ति के साथ संत, सती और भक्ति, कौन कौन है? 3, संत, सती और भक्ति। ये 3 अगर हमारे घर के अंदर, इन 3 में से एक भी है, जरूरी नहीं कि कोई कपड़े बदल लेगा तो संत हो जाएगा, कोई माला पहन लेगा तो संत हो जाएगा, कोई जटा बढ़ाएगा तो संत हो जाएगा। संत का ये लक्षण नहीं है। संत का लक्षण है कि जहां रह रहा है, जिस स्थान पर रह रहा है, जहां वो है, वहां रहकर अविरल भक्ति को धारण करना। अविरल भक्ति, जहां वो निवास करे उस अविरल भक्ति को धारण करे। संत का लक्षण है संसार की बातों से, संसार की मोह माया से, संसार के सारी दुनिया के संसार के सुख से, भोग से दूर रहे, वो संत।
एक पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली एक स्त्री, एक नारी अपने घर में रह रही है, परिवार का भरण पोषण में लगी है, बच्चों को पालने में लगी है। एक माँ ने एक प्रश्न किया, इन्हीं पत्रों में है, अभी आगे हम उसको पढ़ेंगे। वो प्रश्न में लिखती हैं कि मैं मंदिर तक नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि घर में मेरे सास ससुर बीमार हैं। फिर उसने पत्र में लिखा कि मैं पहले मंदिर जाती थी, अब नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे सास ससुर बीमार हैं, पति को खदान में काम पर जाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तो क्या अब मैं पूजन शिवजी की मंदिर में कैसे करूं? तो मेरा उस बहन से, जिसने पत्र लिखा है, उस बहन से इतना ही कहूँगा कि आप मंदिर नहीं जा सकते, अपने सास ससुर की सेवा कर रहे हो, परिवार की सेवा में लगे हो, ये भी मेरे शंकर की सेवा ही है, ये भी मेरे शिव की सेवा। और दूसरा, आपका मन करता है कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, मेरे मन में खलबली है मंदिर ना जाने की, तो अपने घर में जो शंकर भगवान का शिवलिंग है, अपने घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसकी सेवा करो, उसको जल चढ़ा लो, उसकी आराधना कर लो, मंदिर में पूजन के बराबर ही फल प्राप्त होगा। आप उस सेवा में तो लोग सास ससुर की भी सेवा कर रहे। पंडरीनाथ में हरि विठ्ठल विराजमान है, किसके लिए आए थे? पौंडलिक के लिए। पौंडलिक ने करा क्या था? अपने माँ बाप की सेवा, अपने माता पिता की सेवा। वो तो कभी मंदिर में नहीं गया, ना वो कभी शिवालय गया, ना देवालय गया, ना मंदिर गया, केवल माँ बाप की चरणों की सेवा कर रहा था। इतनी सेवा में लीन हो गया कि भगवान हरि विठ्ठल को आकर, पांडुरंगा नारायण को आकर दर्शन देना पड़ा। इतना कीचड़ हो रहा था कि वहाँ पौंडलिक ने एक ईंट फेंक दी और उस ईंट के ऊपर भगवान दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़े हो गए, हरि विठ्ठल खड़े हो गए, उसका इंतजार करते रहे। तो भगवान कह रहे हैं तू आ, मेरा दर्शन कर ले। वो कहता है पहले माँ के चरण दबा रहा हूँ, पिता के चरण दबाऊंगा, फिर तुम्हारे से मिलने के लिए आऊँगा। बाद में भगवान से मिलने के लिए आया तो भगवान ने पूछा, पौंडलिक तेरी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ, मांग तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बस इतनी कृपा कर दो, जो अपने माता पिता की सेवा करे उसको तुम ऐसे ही दर्शन देते रहना, करुणा करते रहना, ऐसे ही कृपा। क्या करें हम? कोई कोई माताएं ऐसी हैं, कोई कोई भाई ऐसे हैं, कोई कोई जीजियां जीजा, मेरी बेटियां बेटा ऐसे हैं, मंदिर बहुत दूर है, जाएंगे कैसे? कैसे? तो जहां अपना घर है, घर के अंदर जो शिवालय है उसकी भी आराधना कर सकते। घर में जो मंदिर है, घर में जो भगवान विराजना है, उसकी भी आराधना करो, साधना करो। कभी भी अपने घर के बच्चे को नालायक मत समझो, कभी भी अपने घर के बच्चे को हम हमेशा लायक ही समझो। अपने घर का जो बेटा है, कई माताएं अपने बच्चे से कह देती तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है, तुझ में अकल नहीं है। कई माताएं कह देती हैं अपनी अपनी बातों में, वो देखो उसका पति बेचारा इतना कर लेता है, उसका पति वैसा कर लेता है, और तुम तो घर में पड़े रहते हो, तुम्हारे से तो कोई काम बनता नहीं है, ये जाते नहीं बनता, वो काम करते नहीं बनता। अपने घर में, अपने परिवार में ये ना देखा जाए कि कौन कमजोर है। ठीक है, कोई कोई बच्चा पढ़ने में होशियार रहता है, कोई कोई किसी कला में होशियार रहता है। मेरा भगवान किसी को कम तो नहीं रखता, भगवान सबको लेवल बराबर बनाकर रखता है। पांच उंगलियां पांचों बराबर नहीं हो सकती। अगर पांचों बराबर हो जाए तो ये मुष्टिका बंध नहीं सकती। इसलिए इस मुष्टिका को बांधने के लिए पांच उंगलियों को भी परमात्मा ने अलग अलग बनाया है, किसी को छोटी, किसी को बड़ी, किसी को मंजली, किसी को संजली बनाए। परमात्मा सबको, घर में पांच बहनें, आप भी होंगी, दो तीन बहनें तो होंगी, दो नहीं होगी, तीन होगी, तीन नहीं होगी तो एक होगी, काका बाबा की मिला लो दो चार तो बहनें होगी। सबका रहने का तरीका अलग, सबका खाने का तरीका अलग, सबका बोलने का तरीका अलग, सबका व्यवहार अलग, सबके अपने अपने तरीके, अपना अपना व्यवहार है सबका, और सब अपने अपने व्यवहार से, सब अपने अपने तरीके से रह रहा है, सब अपने व्यवहार। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारा वो जेठानी तो कभी मंदिर नहीं जाती, भगवान शंकर से प्रार्थना करो, जेठानी नहीं जा रही है तो मत जाने दो। कोई कोई ऐसा होता है जिस पे मेरे भगवान शंकर का प्रेम बहुत होता है, वही तो जाएगा ना।
कोई कहे मेरी देवरानी नहीं जाती, मत जान दो, उसकी मर्जी। आप अपना कर्म करो, आप भगवान के मंदिर जाओ, आप शिवालय जाओ, शंकर जी की आराधना करो। घर में कई कई लोग ऐसे रहते हैं, पति से कहो तुम व्रत कर लो, पति नहीं करता, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो धर्मात्मा नहीं है। पति मंदिर नहीं जाता तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्मात्मा नहीं है। बेटे मंदिर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेटे धर्मात्मा नहीं है। आप मंदिर जा रही हो ना, आप मंदिर जा रही हो तो आपके पुण्य का एक अंश आपके पति के खाते में जा रहा है और आपके पुण्य का एक अंश आपके बच्चों के खाते में जा रहा है। तो फिर क्यों सोचना मेरा पति मंदिर नहीं जाता गुरुजी, मेरा पति कथा में नहीं आता गुरुजी, मेरा पति ये नहीं करता गुरुजी, मेरा पति भगवान की कथा में नहीं जाता। मत जाने दो, तुम तो जा रही हो ना। मेरी सास दिन भर घर में रहती है, वो कथा नहीं सुनती गुरुजी, टीवी चालू रहती है तो भी उसका मन नहीं लगता। मत लगने दो, तुम टीवी तो चालू कर दियो ना, तुम्हारा तो लग रहा है ना। बस अपन हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे युग, हम बदलेंगे युग बदलना किसको है? अपने आप को। जब हम बदलेंगे तो युग अपने आप बदल जाएगा। आपको देखकर एक ना एक दिन तुम्हारे घर में, एक ना एक दिन, तुम महीना 2 महीना कथा तो सुनो, एक आध दिन पति भी 5-10 मिनट टीवी के सामने बैठकर कथा सुने ही लेगा। तुम बदल कर देखो, वो भी बदलेगा। आप चाहती हो कि आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, तो आपको अपना मोबाइल पढ़ाई के समय पर, बच्चों को पढ़ाते समय अपना मोबाइल कहीं दूसरी जगह रख देना है, तब बच्चों को पढ़ाना है। मालूम पड़े बच्चों को लिखने को दे दिया, हाथ में तुम मोबाइल लेकर बैठ गई, बच्चा लिख रहा है, वो बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा। उसका ध्यान अपनी मम्मी के मोबाइल में और मम्मी के ऊपर रहेगा। माँ जैसा करेगी बेटा वैसा करेगा। अपने मोबाइल को उठाकर तुमने रख दिया तो बच्चे को भी समझ में आ जाएगा मेरी मम्मी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा मायना देती है, पढ़ाई के ऊपर प्रेशर देती है, इसलिए मुझे पढ़ाते समय मोबाइल हाथ में नहीं देती, मतलब मुझे पढ़ना है। फिर बच्चा पढ़ना प्रारंभ करेगा। माताएं हाथ में मोबाइल है, बच्चे से कहती पढ़, लिख लिख, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, जल्दी लिख। लिख रहा है? हाँ मम्मी। क्या क्या लिखा? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ठीक है, सी फॉर कैट, अभी तक नहीं लिखा, बैठा है इतनी देर से। अर्थात तुम्हारे मोबाइल चलाने से तुम्हारे बच्चे पर प्रभाव पड़ा, तुम्हारा ध्यान मोबाइल में था, बच्चे का ध्यान तुम पर था, तो वो लिख नहीं पाया। जब पूरा एकाग्र चित्त लगाकर अपने बच्चे को पढ़ाओगे तो वो बच्चा अपने आप पढ़ना प्रारंभ करेगा, दिल लगाना प्रारंभ करेगा, मन लगाना प्रारंभ। हम जब पढ़ते थे उस समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, और हमारे साथ पढ़ने वाले आप सब भी हो। ऐसा नहीं कि आप कोई बहुत ओल्ड हो या न्यू हो, सब हमारे साथ के हो। हमारी जीजी हो, हमारे जीजा हो, बहन हो, तो हमारे साथ के ही हो। हमारे समय पर 2 तरह के क्वेश्चन आते थे। एक क्वेश्चन आता था ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे कहते थे कि एक प्रश्न के बहुत सारे उत्तर लिखे होते थे, 4 तरह के उत्तर लिखे रहते थे, और उसमें बताना पड़ता था कि इसमें से कौन सा उत्तर सही है वो लिख। और दूसरा 10 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का, 15 नंबर का, और कोई कोई क्वेश्चन निबंध लगभग 20 नंबर या 19 नंबर का जाता था। अब समझदार कौन कहलाता था? जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है कि एक प्रश्न दे दिया, मटके में पानी है, गिलास है, मटका है, गगरा है, बाल्टी है, 4 ऑप्शंस दिए, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। अब जो व्यक्ति पढ़ने में होशियार नहीं है, वो 4 में से एक छांटने में अपनी बुद्धि लगा रहा है, अपना विवेक देख रहा है कि मैं इसमें से क्या लिखूं, क्या हो सकता है। और वो कितने नंबर का? आधा नंबर का, मात्र आधा नंबर। और उसने पूरा समय वो जो क्वेश्चन थे उसमें छांटने में कि इसमें मटका लिख दूंगा, इसमें ये लिख दूंगा, फिर सोचा गलत हो गया, पीछे वाले ने इशारा करा,
3 नंबर मतलब तीसरा, फिर किसी ने इशारा करा 1 नंबर, 1 नंबर, उसने फिर काटा, फिर लिखा, अर्थात वो उसमें रम रहा है, उसमें विचार कर रहा है। और एक बच्चा जो पढ़ने में होशियार था, उसने ये कमजोर कमजोर प्रश्न तो बाद में देखे, सबसे पहले जो मेन प्रश्न थे जिसमें 19 नंबर, 15 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, जो श्रेष्ठ श्रेष्ठ नंबर आ सकते थे, हमारे स्कूल में भी और हमने हमारे कॉलेज में भी यही करा। अपने जो मूल प्रश्न थे जिस पे अधिक नंबर मिल सकते थे, हम सबसे पहले उसी को हल करते थे और बाद में अगर समय बचता था तो आधे आधे नंबर को देखते थे। मूल होता है कि अपने ध्यान को एक प्रश्न में जिस पर नंबर ज्यादा हैं उस पर केंद्रित करना, अपने प्रश्न पर ध्यान को केंद्रित करना। और आज भी हम भले शिव महापुराण की कथा मेरे बाबा की करुणा से, शंकर भगवान करुणा से बाँच रहे हैं, शिव जी बाँच रहे हैं, शंकर जी की कृपा है, शिव जी ही बाँचने वाले, शिव ही कराने वाले और शिव ही सुनने वाले, पर आज भी ध्यान वही रहता है कि अपना ध्यान भगवान शंकर की भक्ति पर केंद्रित रखो। बस उस जगह से अपने ध्यान को नहीं हटाना। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये छोटे छोटे सब्जेक्ट, तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। मूल है मेरा शिव, मूल है मेरा शंकर, मूल है मेरा शंकर। हम भगवान शिव को नहीं पहचानते। हम पूरे दिन, हमारे घर में जितने भी लोग हैं पूरे दिन छोटे छोटे क्वेश्चन में उलझे रहते हैं। जरा सा पानी गिर गया, सास ने चिल्लाना चालू कर दिया, बेडशीट गिर गई उस पर चिल्ला दिया, बर्तन झूठे रखे हैं उस पर चिल्ला दिया। अरे अगर चिल्लाना ही है तो कोई बड़ा क्वेश्चन लाओ, कोई बड़ा प्रश्न लाओ जिस पे विवाद करना है। छोटे छोटी बात पर विवाद करते हो। एक जरा सा खाने पर विवाद कर दिया, रोटी ज्यादा बन गई तो विवाद, सब्जी फेंक दी तो विवाद, सब्जी में जरा सी मिर्ची जल गई तो विवाद, गैस की टंकी जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, तेल जल्दी खत्म हो गया तो विवाद, मिर्ची जल्दी खत्म हो गई तो विवाद, पति आकर बोला कल ही तो सब्जी लाया था तो विवाद चालू हो गया। ये छोटे सब्जेक्ट है, ये छोटे क्वेश्चन है। इन छोटे क्वेश्चनों के लिए समय मत निकालो, बड़ा क्वेश्चन ढूंढो। लड़ाई करना है तो कोई बुलंद बात लेकर आओ जिसके पीछे लड़ाई हो। तो बात है, छोटी छोटी बात पे क्या लड़ाई करना। उसी तरह भगवान को पाने के लिए क्वेश्चन बड़ा, मतलब मन बड़ा करिए, शिव की ओर केंद्रित करिए। भगवान शंकर में मन लगाकर जब आप अपने हृदय से शंकर को पुकारोगे तो निश्चित है सारे क्वेश्चन अपने आप हल होना प्रारंभ हो जाएंगे, रिजल्ट अच्छा है। आप कर ही नहीं रहे। अपना केंद्र बिंदु आपने शिव को बनाया कहाँ है? आपने और हमने अपने केंद्र बिंदु को शंकर को नहीं बना पाए। अपने आप को हम शंकर से जोड़ नहीं पा रहे। हम केवल वस्तुओं से जोड़ रहे हैं, केवल वस्तुओं से। किसी ने कहा अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है, मंदिर नहीं जाना चाहिए। फिर किसी ने कहा अभी काल घड़ी चल रही है, अभी ये काम मत करना। और मालूम पड़े श्वास अभी चल रही है और बाद में निकल गई तो कौन सा भरोसा? कैसे केंद्र करें? शंकर भगवान का एक नाम काल अधिपति महाकाल है। सबकी घड़ी बदल देता है, सबका समय बदल देता है, सबका चक्र बदल देता है, सबका काल बदल देता है। उसको महाकाल कहते हैं। अगर कोई कहे ये समय अच्छा नहीं, वो समय अच्छा नहीं, मेरे महाकाल बाबा का नाम लो और कदम आगे बढ़ाते चल जाओ, अपने आप सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। बोल बम का नारा है, महाकाल का नाम लो और आगे बढ़ते चले जाओ। शिव का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। शंकर का नाम लो, आगे बढ़ते चले जाओ। कैसे नहीं होगा? शिव को केंद्रित करो। एक हमारे भूतड़ा परिवार है हैदराबाद में, श्री रामनिवास ब्रजगोपाल जी भूतड़ा। एक बार वो मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा गुरुजी बहुत मन है हैदराबाद में शिव महापुराण की कथा हो, पर व्यवस्था कैसे हो? इतना भीड़ आता है, इतना पब्लिक आता है, इतना भाग्यनगर में कथा होना और इतना भीड़। हमने कहा भूतड़ा जी क्यों चिंता करते हो? बाबा पर भरोसा रखना, माता पिता पर भरोसा रखना, उनके आशीर्वाद पर भरोसा रखना।
तो जिंदगी में ऐसा नहीं कि आप शिव महापुराण की कथा नहीं करवा पाओगे, जरूर करवा पाओगे। और यहाँ पर भी बैठे हैं यजमान परिवार, हमारे को रोज लेकर आते हैं। उन्होंने कहा गुरुजी साहू परिवार है, एक वो अग्रवाल परिवार है, और ये लोग कहे हमने सोचा था केवल कि कभी जजमान बनेंगे। अब इसके लिए आपको शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए कि हमने सोचा था केवल कि हम जजमान बनेंगे, पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि आज कोरबा में हम जजमान पद ग्रहण कर लिए। ये शिव की उदार, ये शंकर की पद, ये शिव की उदार। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हैदराबाद में भी भाग्यनगर वालों के भाग्य खुल गए, और 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा तेलंगाना हैदराबाद भाग्यनगर में होगी। और पूरे हैदराबाद वालों को बहुत बहुत बधाई, पूरे भाग्यनगर वाले हैदराबाद वासियों को बधाई। और वो कथा फाइन कैंप कंपनी वाले श्री भूतड़ा जी उस कथा का आयोजन करा रहे हैं, उसके लिए उनको साधुवाद बहुत बहुत। और संपूर्ण हैदराबाद वासियों को ये गौरव होना चाहिए कि बाबा की कथा आपके क्षेत्र में हो रही है। आगे बढ़कर सेवा, आगे बढ़कर बाबा की भक्ति करो, खूब सेवा करो, जितना बन सके उतनी सेवा करो। अगस्त में कथा मिली है 5 दिन की, 13 से 17 अगस्त तक 5 दिवसीय हैदराबाद वासियों। शिव कथा, भगवान ओघड़दानी का चरित्र, आप अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान शिव के प्रति। यह ना सोचिए कि मैं मंदिर नहीं जाती मुझे भगवान नहीं मिलेंगे, मैं ये कर्म नहीं करती भगवान मुझे नहीं मिलेगा। आप हृदय से निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना पावा। आप हृदय से भगवान को पुकारो। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी। भोले मैं बाबा से अपने हृदय की बात, अपने मन की बात शिव को समर्पित करिए। जब हम अच्छा सोचेंगे अच्छा मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे अच्छा प्राप्त होगा। संत, सती, और तीसरे नंबर पर भक्ति। 3 है जो हमारे घर का भी कल्याण कर रहे हैं, परिवार का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारे मोहल्ले का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी कॉलोनी का भी कल्याण कर रहे हैं, हमारी सोसाइटी का भी कल्याण कर रहे हैं, और हमारे क्षेत्र का भी कल्याण कर रहे हैं। शिव महापुराण में अगर कभी पढ़ें या लिंग महापुराण का अध्ययन करें तो लिंग पुराण में एक बात मिलती है, जिस कॉलोनी, जिस गांव, जिस नगर, जिस ग्राम में शंकर भगवान का शिवलिंग, जिस सोसाइटी में, कॉलोनी में, गांव में, नगर में नहीं होता, शिव महापुराण की कथा और लिंग पुराण की कथा कहती है कि वहां का विकास होना बहुत कठिन हो जाता है। उसी तरह घर के अंदर भी अगर छोटा सा शिवलिंग है, एक छोटा सा शिवलिंग भी अगर आपके घर के अंदर है तो वो आपको तरक्की की ओर लेकर जाएगा, वो आपको वृद्धि की ओर लेकर जाएगा। बस एक मन से शिव की आराधना, मन से शिव की उपासना, मन से शंकर की भक्ति को धारण करो, मन से। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी इन दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव महापुराण की कथा कहती है अच्छा विचार, अच्छी सोच, अच्छा कर्म, अच्छा क्रम, यह हमारे जीवन को एक आनंद देता। देखिए जरा कथा में माँ जगत जननी अम्बा माँ, माता पार्वती जी आज अपने
स्नान के लिए जाती हैं, तन पर उबटन लगा और तन पर उबटन लगा हुआ है, पूरा शरीर उबटन से तभी मां एक कंदरा के अंदर, एक गुफा के अंदर, मां एक कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर मां जगत जननी दुर्गा भवानी माता पार्वती स्नान के लिए गई। कंदरा के तन पर उबटन है, और सखियों ने उस उपटन को निकाला। उपटन निकालकर एक सुंदर सा पुतला मां जगत जननी पार्वती जी ने बनाया। थोड़ा ध्यान देना, फिर निवेदन करेंगे। आज कथा की शिवरात्रि है, अर्चन बहुत रहेगी, पर ध्यान लगाकर कथा को सुनना। 7 दिन की कथा में सबसे मूलता का दिन छठा होता है, बहुत ध्यान दीजिए, सावधानी पूर्वक श्रवण करिए। तन का उपटन निकाला, मां जगत जननी अम्बा दुर्गा भवानी ने, मां पार्वती जी ने उस उपटन से सुंदर एक पुतला का निर्माण किया। पुतला बना तो सखी ने कहा कि क्या इसमें प्राण आ सकते? क्यों नहीं, क्यों नहीं आएंगे? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे? इसमें प्राण आने में दिक्कत क्या है? कई बार जो प्रश्न माता पार्वती जी के जीवन में आया, वही प्रश्न आपके जीवन में भी आता है। जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। जो प्रश्न माता पार्वती जी के सम्मुख में आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? कई बार ऐसा प्रश्न आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है, क्यों मम्मी तुम कथा सुनती हो, शिव जी के मंदिर जाती हो, क्यों तुम भगवान की आराधना करती हो, क्या ऐसा हो सकता है? तब माता पार्वती जी के सामने प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे समझे बिल्कुल कह दिया, हाँ प्राण आ सकते हैं। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं भरोसा। अब कोई आपसे कहे कि क्यों ये ऐसा हो सकता है क्या? क्यों मम्मी मैं डॉक्टर बन सकता हूं? कल एक बच्ची, हम जब मिल रहे थे सब लोगों से, तो एक बच्ची कह रही थी मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। मैंने कहा बेटा क्यों नहीं बन सकते? आईएएस ऑफिसर भी तो आपके बीच के हैं, क्यों नहीं बन सकते? आप मेहनत तो करो, पढ़ाई तो करो, परिश्रम तो करो। अपनी मेहनत को, अपने पढ़ाई को, अपनी परिश्रम को जब 4 तो आईएएस ऑफिसर भी बन जाओगी। उसने कहा गुरुजी बिल्कुल सही में, हाँ आप एक दिन बन जाओगी, आप मेहनत तो करो। पार्वती जी के सामने भी प्रश्न आया, क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी ने बिना सोचे, जो विश्वास जब पक्का होता है, भरोसा जब दृढ़ होता है, तो मुख से निकल जाता है, बिल्कुल प्राण आ सकते हैं, क्यों नहीं आएंगे? कई माताएं अपने अपने बच्चों को लेकर आती हैं, पति को लेकर आती हैं, किसी का हाथ नहीं चलता, किसी का पाँव नहीं चलता, किसी का शरीर नहीं चलता, तो वो कई बार प्रश्न करती हैं, क्यों गुरुजी ये मेरा बेटा बोलने तो लगेगा, ये मेरा बेटा चलने तो लगेगा? हम भी अपने पूर्ण भरोसे पर कहते हैं बिल्कुल। जब कई बच्चे दौड़ने लगे, कईयों का कैंसर ठीक हो गया, कईयों की किडनी ठीक हो गई, किसी का लीवर ठीक हो गया, किसी का थायराइड, किसी का शुगर, किसी का बीपी, किसी के 30 साल शादी को हो गए, किसी के 25 साल शादी को हो गए, उनको औलाद हो गई, तो इसको नहीं हो सकता? सब होगा। विश्वास अगर पक्का है तो गूंगा भी बोलता है, विश्वास यदि पक्का है तो बहरा भी सुनता है, विश्वास यदि पक्का है तो लंगड़ा भी चलता है, और विश्वास यदि पक्का है तो लूला भी काम करता नजर आता है। एक विश्वास की दृढ़ता भी तो होना चाहिए। आपका भरोसा ही दृढ़ नहीं है। और जितने शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितने शंकर जी के भक्त इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने कोरबा की इस पवित्र धरा पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अपनी बुद्धि में एक बात बिठा लेना, अगर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाते हो, शिव जी की आराधना करते हो, और तुम्हारा पति, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घर के लोग तुमसे कहें ऐसा हो सकता है मम्मी? क्यों नहीं हो सकता? होगा। एक शब्द मुंह पर आना चाहिए, ना शब्द नहीं, हाँ होगा। तो मम्मी ये हो जाएगा?
होगा, क्योंकि शंकर जी पे लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले की एक ना एक दिन वाणी भी सिद्ध हो जाती है, वाणी भी सिद्ध हो जाती है। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रतिदिन तुलसी, जैसे प्रतिदिन तुलसी खाने वाले का, प्रतिदिन तुलसी का पान करने वाले का, तुलसी को लेने वाले का, जैसे बेलपत्र प्रतिदिन खाने वाले का, जैसे शंकर भगवान पे चढ़े हुए जल का रोज आचमन करने वाले की वाणी एक दिन सिद्ध हो जाती है, सिद्ध वाणी हो जाती है। और वो जो बोलता है, जो वो बोलती है, वो पूर्ण होता ही है, वाणी सिद्ध होती है। क्यों नहीं होगा? तुम्हारे मुख से अगर बच्चे पूछे मम्मी ऐसा हो जाएगा, होगा, क्यों नहीं होगा? पति कहे बहुत कर्जा हो गया है, चूक नहीं रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, पत्नी का शब्द होना चाहिए, होगा। मेरा विश्वास कहता है, मेरा एक लोटा जल कहता है कि एक दिन पूरा कर्जा चूकेगा और हम सब अच्छे से भोजन करेंगे। ये हमारा मन कर, ये हम कर, ये मेरा विश्वास कहता है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख घाटो दया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भक्ति का पुण्य बढ़ता है तो भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ता है तब भगवान छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करता है, और जब व्यक्ति का पाप बढ़ता है तो भगवान थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ करता है। भक्ति का पुण्य बढ़ा तो भगवान ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ करा, और पाप बढ़ना प्रारंभ हुआ तो फिर थप्पड़ मार कर लेना प्रारंभ किया, वापिस लिया परमात्मा, कालगति को घुमाते। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। सखी कह रही है पार्वती जी की, ये पुतले का निर्माण करा है, क्या इस पुतले में प्राण आ सकता है? क्यों नहीं, प्राण आएगा। पुतले में प्राण आएगा, सही में। हां, पार्वती जी ने हाथ जोड़े, विश्वास पक्का है, मन चंगा तो कठोते में दूंगा। मन चंगा होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि पूजन करने बैठे हो और गंगा का जल तुम्हारे पास में नहीं है ना, हाथ में एक कटोरी में पानी ले लिया करो, हर हर गंगे 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 हर हर गंगे, काशी विश्वनाथ शंभे हर हर गंगे। गंगा का आह्वान करा करो, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया, याद करो, याद। पहले के समय में एक बात कहते थे, थोड़ी सी भी वो हिचकी चलती थी, तुरंत कह देते बेटी याद कर रही है,
माँ याद कर रही है, भाई याद कर रहा है। हिचकी चलने पर हाथ में कटोरी में जल लो और गंगा का हवन करो। हर हर गंगे, 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 काशी विश्वनाथ शंबे हर हर गंगे। जो गंगा का आह्वान करा वो सादा जल नहीं रहेगा। उस जल को पीकर देखो और जो कटोरी में जल है उसको पीकर देखना, दोनों में अंतर हो जाएगा, क्योंकि गंगा भाव से उस कटोरी के अंदर प्रकट हो गई, भाव से। और कोई कहे गुरुजी ये कैसे हो सकता है, तो मीराबाई का चरित्र निकाल कर देखो। कौन थे मीराबाई के गुरु? मीराबाई के गुरु कौन थे? चमड़े का जूता बनाते थे संत रविदास जी, चर्मकार थे, चर्मकार थे। ये दुनिया के लोगों ने, आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी गादी को प्राप्त करने के लिए, सिंहासन को प्राप्त करने के लिए हमारे सनातनियों को तोड़ रहे हैं जातियों में। ये दुनिया के लोग आज के समय में जातियों में सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं कि कहीं पर भी भेद नहीं। मनु शत्रुपा की संतान ब्राह्मण भी है, मनु शत्रुपा की संतान क्षत्रिय भी है, मनु शत्रुपा की संतान वैश्य भी है और शूद्र भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सभी मनु शत्रुपा के। आप भी मनु शत्रुपा के, हम भी मनु शत्रुपा के। सारा संसार जितने मनुष्य का दर्शन कर रहे हो, सबकी माता पिता, सबके पूर्वज एक ही हैं, मनु और शत्रुपा। उन्हीं की संतान आप और हम सब हैं, उन्हीं की संतान। अब जब मनु शत्रुपा की संतान आप और हम सभी हैं, तो फिर ये भेद कहां से आ गया? फिर यह भेद कहां से आ गया? जब मनु शत्रुपा की संतान आप भी हैं, मनु शत्रुपा की संतान हम भी हैं, तो फिर भेद कहां से आ गया? कौन बड़ा, कौन छोटा, कौन गरीब, कौन अमीर, ये भेद भगवान की कथा नहीं करती है, यह हमारा शास्त्र नहीं करता, यह हमारी पुराणे नहीं करती। आप भी मनु शत्रुपा की संतान हैं, हम भी मनु शत्रुपा की संतान हैं। इसलिए जितना भी जगत है, जितने भी, सब एक मनु शत्रुपा की संतान है, उसमें कोई भेद नहीं है। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन। प्रत्येक कथा में छत्तीसगढ़ में जितनी भी कथा होती है, माननीय मुख्यमंत्री जी की पूरी उपस्थिति, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय दीदी, उनकी पूरी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। और एक बार जोरदार ताली बजाकर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी के लिए जोरदार ताली बजाकर साधु। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया शंभो शरण पड़ी मांग घड़ी दो घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी दो घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन हो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन हो। शंभो शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो
दया करीने दर्शन हर हर महादेव। भगवान शिव ओघड़दानी शंभू की बड़ी कृपा है। माननीय छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव जी सहाय जी, जिनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय हमारे बीच में विराजमान है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवाधिदेव महादेव की परम भक्त हैं आप, और स्वयं के निज निवास जहाँ है गांव में, उसी के बिल्कुल पास में एक बड़ा सुंदर प्राचीन शिवालय आपका, जहाँ नित्य प्रति आपकी शिव भक्ति वहाँ रहती है। और पूरे श्रावण में मैं श्रीमती कौशल्या दीदी जी के लिए कहूँगा कि पूरे श्रावण में आपकी शिव भक्ति और आपका श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अखंड जाप संपूर्ण छत्तीसगढ़ वालों के कल्याण के लिए होता है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। साधु था आपको बहुत 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 साधुवाद। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर, भगवान शिव का पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। यह ना सोचा जाए कि अपने मुख से विश्वास का एक प्रतिबिंब शब्द प्रकट होना चाहिए, एक विश्वास था। माता पार्वती जी से कहा, माँ जगतजननी जगदम्बा जी पार्वती से, उनकी सहेली ने कहा क्या ये हो सकता है? कहा क्या ये पुतले में प्राण आ सकते हैं? क्या इस पुतले में प्राण आ सकते हैं? पार्वती जी के मुख से शब्द निकला, हाँ पुतले में भी प्राण आ सकते हैं, पुतले में भी। ये विश्वास, ये दृढ़ता और यही भरोसा पूर्ण होना चाहिए। शंकर भगवान पर जल चढ़ाने वाले व्यक्ति का सबसे मूल है उसका विश्वास, उसका भरोसा। सबसे मूल। क्या इस पुतले में प्राण आएंगे? हाँ आएंगे। आप जल चढ़ाते हो, रोज शंकर जी की आराधना करते हो, रोज भगवान शिव की आराधना करते हो, शिव की भक्ति करते हो, शंकर की आराधना में डूबे रहते हो, शिव उपासना में डूबे रहते हो, और कोई तुमसे पूछ ले क्यों मम्मी ये हो सकता है, क्यों पापा ये हो सकता, क्यों नहीं होगा? होगा, सिद्धवाणी हो गई। क्यों नहीं हो सकता? आप जब हृदय से, अभी अभी हम दीदी से पूछ रहे थे कि श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी दीदी से हम पूछ रहे थे कि स्वास्थ्य तो ठीक है, तो मुस्कुराकर बोली कि थोड़ा बीच में गड़बड़ हो रहा है पर ठीक है। अब हम कहेंगे कि स्वास्थ्य बीच में गड़बड़ होने पर भी आप अगर शंकर जी की कथा में आई हो तो ये शिव की ही कृपा है आपको जो खींच कर बुलाई, ये शंकर की ही उदारता, शिव की उपासना। नहीं तो बड़ा कठिन होता है महाराज। और अभी हम बीच में कोई हमको वीडियो दिखाए थे आशीष की, वहाँ भिलाई में भी जो कथा हो रही है, वहाँ का भूमि पूजन में दीदी शंकर जी का अभिषेक कर रही थी बड़ा भाव से, बहुत आनंद में। तो ये शिव के सिवाय कोई नहीं कर सकता। इतने आप लोग बाहर बैठे हो, धूप पड़ रही है, कहीं पानी है, कहीं कीचड़ है, कहीं कुछ है, और उसके बाद भी अगर आपका मन, यहाँ हॉल में जितने लोग बैठे हैं, बीच बीच में लाइट ट्रिप मार रही है, एसी बंद, कूलर बंद, पंखे बंद, गर्मी भी तेज लगती है, तो थोड़ा मन में आता है बाहर जाऊं क्या, फिर मन में आता है नहीं थोड़ी देर में चालू हो जाएगी, थोड़ी देर में आती है, अभी अभी वापिस आई। तो ये इतनी आपकी शिव भक्ति की अटलता है, यही शिव भक्ति। तो कहां सहेली ने, सखी बोली क्या ये इसमें प्राण आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे? शिव के सम्मुख में कोई शब्द ऐसा नहीं है जिसमें ना हो। ना शब्द का संबोधन शंकर की आराधना में है ही नहीं। कई लोग कहते हैं गुरुजी ये बीमारी हो गई, ये मिट सकती, क्यों नहीं? पत्र देखिए कितना सुंदर एक पत्र आया है।
मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से हूं। गुरुदेव, पटेल पारा, सर्वमंगला रोड, कोरबा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, आ सकते हैं। मैं दीप शिखा पटेल, पता कोरबा, छत्तीसगढ़ से। महादेव की कृपा और पशुपतिनाथ उपवास का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। हमारा जीवन बहुत संघर्षों से भरा हुआ था गुरुदेव, परंतु आपने जब से हमें शिव जी की चरणों में पहुंचाया है, तब से शिव जी हमारे साथ हैं। उसके लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। हमारे परिवार में किसी का सरकारी नौकरी पिछले 3 पीढ़ी में नहीं है गुरुदेव। मेरे पिताजी पिछले 20 साल से पार्षद का टिकट लेने के लिए प्रयास कर रहे थे, पर 20 साल से ना तो कोई पार्षद बन पाया, ना टिकट मिल पाया। गुरुदेव, सफलता तो हाथ मिलती नहीं थी। तब मेरी दादी शिव महापुराण की कथा आपकी सुनना प्रारंभ करी और उन्होंने मुझसे कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज बाबा की कृपा से मेरी नौकरी सरकारी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर बन गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। दूसरा, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे पिताजी, जो कि कभी उनके पिताजी और उनके घर के लोगों ने विचार करा था कि कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी जीतेंगे, पर बाबा की कृपा से आज मेरे पिताजी पार्षद बन गए। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। अरे वाह, आओ पधारो, जोरदार ताली बजाओ। कहा गुरुजी, भाजपा से टिकट भी मिल गया और बाबा ने हमको पार्षद भी बना दिया, पर हमारी उम्मीद नहीं थी गुरुदेव कि हम जीतेंगे। पर मेरा बाबा हर पल हर कदम मेरे साथ चल रहा था और बाबा ने मेरे बेटी को नौकरी भी लगाया, सरकारी नौकरी गुरुदेव 3 पीढ़ी में पहली बार लगी है और बाबा की कृपा से पार्षद भी बना। ये पार्षद तो बने, पर हमको तो लगता ही नहीं है। पूछो कैसे? उसका ये कारण है कि हम जिस दिन से जी वहाँ आए हैं, जहाँ हम ठहरे हुए हैं रिसोर्ट में, वहाँ 7 दिन से सब्जी सुधारना, 7 दिन से सेवा करना, 7 दिन से हर तरह का भोजन व्यवस्था में लगना, ऐसा कोई काम नहीं था जो इन्होंने नहीं करा। हमारा इस व्यासपीठ से यह मन कहता है कि पार्षद तक नहीं, बहुत आगे बढ़ोगे बाबू। शिव बड़ा है, शंकर है। एक आपके लिए, आप बेटी के लिए मैं कहूँ दीदी, ऐसे पार्षद जो बिल्कुल एकदम छुपे हुए से हैं और आगे रहकर सेवा में तल्लीन है, बहुत साधुता है आपको, बहुत साधुता। और उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रोते नहीं, अच्छी खुश हो, प्रणाम कर बाबा, प्रणाम कर। खूब सेवा करिए, खूब। हम जहाँ रुके हुए हैं ना, वहाँ बहुत सेवा करो, बहुत। अब हम कल का एक चरित्र बताएंगे आपको तो आप हंसोगे। कल हमको वो जहाँ हम रुके हुए हैं, वो कौन सा जगह है भाई, क्या बोलते हैं, श्री फार्म हाउस। तो उनकी घर से बहू ने कल, उनको मालूम पड़ा होगा कि गुरुजी के कान का एक रुद्राक्ष गिर गया। अब कान का रुद्राक्ष वहाँ गार्डन में गिर गया, तो आप पूछना वहाँ के पुलिस वालों से, पीएसओ से, वहाँ रुद्राक्ष गिर गया और हम उनको एक कान का रुद्राक्ष निकाल कर दे के आ गए कि इसमें का है, ढूंढना। और वो खबर श्री फार्म हाउस वाले की, उनके घर की बहू को मालूम पड़ गया। तो कल शाम को वो बोल रही थी, गुरुजी आपका, हमको बड़ा दुख है जो कान का रुद्राक्ष गिर गया। तो हमने उनसे कहा नहीं नहीं, बाबा ने बड़ी कृपा करी। हम रुद्राक्ष गिरा वो घासों में, कमरे में जाकर हमने फिर झटकार कर दूसरा कान का पहना और झटकार कर धोती वोती सब झटकार झुटकुर के आके कि भाई रुद्राक्ष गिर गया कान का, कोई बात नहीं, जाने दो। कथा में आए, अंदर पूजन करने बैठे, प्रणाम करा, बाबा से कहा बाबा वो बेचारे सब रुद्राक्ष ढूंढ रहे होंगे, कृपा करना उनको रुद्राक्ष कहीं मिल जाए। ऐसे प्रणाम करा, जहाँ गणेश जी की पूजन हो रही है वहीं पर रखा हुआ रुद्राक्ष पुनः प्राप्त हो गया, वही रुद्राक्ष मिल गया। तो वो दीदी कह रही थी, गुरुजी हमारे फार्म हाउस पर आपको तकलीफ हुआ, करिए। हम उन दीदी से कहना चाहेंगे, ये तो आपकी निर्मल भक्ति है, भाव है। आप सोचे ना, बाबा है वो कुबेर भंडारी, कहीं खुआता है और कहीं दिलाता है।
इसीलिए हमने पार्षद जी से कहा तुमने जो सेवा करी है उसका फल इतना सही नहीं रहेगा, तुम्हारी सेवा का फल तुम्हें आगे तक मिलेगा और शिव जी खुद देंगे। भगवान हो घड़दानी दे। शंकर भगवान के मंदिर में करी सेवा, शिव जी की कथा में करी सेवा, शंकर की उपासना में करी सेवा, शिव भक्तों के लिए करी गई सेवा कभी खाली नहीं जाती, कभी खाली नहीं जाती, वो फल मिलता है। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जैसा हर पल हर घड़ी आप शंकर को जल चढ़ाने वाला ये विचार करे कि शंकर मेरे साथ में है, शिव जी मेरे पल पल साथ दे रहे हैं, तो शंकर आपके साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव आपके साथ होंगे, हर पल शिव आपके करीब में होंगे। यदि आपने विचार कर लिया कि शिव मेरे साथ। एक कितना सुंदर चरित्र है लंकापति रावण का। एक दिन लंकापति रावण से भगवान शिव जी ने कहा कि तू कुछ मांग, कुछ मांग ले, तेरा मन हो जो मांग ले। लंकापति रावण ने कहा बस मांगू एक ही चीज, जब तक मैं लंका में हूं आपके शिवलिंग की मैं आराधना करूं, उस समय मेरी पूजा को स्वीकार करने के लिए आपको कैलाश छोड़कर आना पड़ेगा और मेरी पूजा को स्वीकार करना पड़ेगा। मेरी पूजा को आपको स्वीकार करना है। ठीक है, बाबा भोलेनाथ जी ने कहा जैसी तेरी इच्छा। जब जब लंकापति रावण जल चढ़ाता था, भगवान शंकर कैलाश छोड़कर रावण की लंका में आकर जल को स्वीकार कर लेते थे। रावण बेलपत्र चढ़ाता, भगवान शंकर उस बेलपत्र को स्वीकार कर लेते, बेलपत्र को स्वीकार। लंका का राजा रावण शिव की आराधना में तल्लीन रहता, जब जब स्तुति कहता, भगवान शंकर उसकी स्तुति सुनने के लिए आ जाते। तुरंत उसी समय उसी पल उसी घड़ी शंकर को आना पड़ता था शिव जी। और आज भी श्रीलंका में कैलाशेश्वर महादेव का एक मंदिर है श्रीलंका के अंदर। आज भी जहां लंकापति रावण जिस शिवलिंग की आराधना करता था और कैलाशपति भगवान शंकर उस शिवलिंग के पास में आकर खड़े हो जाते थे सेवा को लेने के लिए, आज भी वो वहां पर विराजमान, आज भी। और शिव जी की बड़ी कृपा हुई है, जो भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में वही शिवलिंग की साक्षी में, कैलाशेश्वर महादेव की साक्षी में, भास्कर ग्रुप द्वारा श्रीलंका में 4 नवंबर से 8 नवंबर तक शिव महापुराण की कथा 5 दिन श्रवण करने का सौभाग्य मिला। दैनिक भास्कर ग्रुप इस दिव्य और भव्य आयोजन को श्रीलंका में रहने वाले भारतीयों के लिए और शंकर भगवान के अविरल भक्तों के लिए भास्कर ग्रुप उसे करा रहा। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक 5 दिन तक भगवान शंकर कैलाशेश्वर महादेव, भगवान शिव जो श्रीलंका में लंका की उस पवित्र धरा पर जहां मां जानकी जी निवास करी, जिस जगह पर स्वयं श्री हनुमान जी महाराज आए, जिस भूमि पर स्वयं देवाधिदेव महादेव अपनी पूजा को स्वीकार करने के लिए आते थे, ऐसी पवित्र धरा से आप और हम पूरा भारत और पूरा विश्व उस कथा को 5 दिन की लाइव देखेगा और पूरी श्रीलंका उस कथा का लाभ लेगी पूरे आनंद के साथ। उस कथा की दिव्यता और भव्यता के साथ पूरे क्षेत्र के लोग उस कथा का नाम। मैं भास्कर ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस 5 दिवसीय कथा को 4 नवंबर से 8 नवंबर तक की कथा जो श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित कर रहे हैं, उसके लिए उनको अग्रिम बधाइयाँ। और उनका जो ग्रुप जा रहा है उस कथा की दिव्यता और भव्यता को श्रवण करने के लिए 5 दिन
श्रीलंका के शिवालयों का भ्रमण करने के लिए, माँ जानकी जिस स्थान पर निवास करी उस अशोक वाटिका का दर्शन करने के लिए, मेरे हनुमान जी, मेरे राम जी का सुंदर प्रतिबिंब स्वरूप दर्शन करने के लिए उनको बहुत बहुत सारी सिद्धता, शिव तत्व हो। और आप और हम टीवी के माध्यम से उस कथा का लाभ लेंगे। जो जाने वाले हैं वो जाएंगे, और जो सुनने वाले हैं, अब पूरे तो चले ना जाएंगे, और चले गया तो फिर श्रीलंका कहाँ जाएगा, तो वो भी सोचने वाली बात है। तो शिव की कृपा से, शंकर की करुणा से, अभी अभी आप देखो जी ये कथा ऑनलाइन हो रही है, और हालत ये है कि जितने अंदर हैं, बाहर हैं, उधर हैं, अंदर फंसे पड़े हैं, और फिर रोड पे खड़े हैं, और शायद अब तो रोड पर बैठ भी गए होंगे, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, अपनी अपनी दरी बिछाई होगी और बैठ गए होंगे। शिव तत्व अब प्रशासन भी हालांकि ऑनलाइन है, वो भी क्या कहे, इनकी भक्ति के आगे झुकना पड़ता है कि भाई ठीक है अब आ गए हैं, बैठ जाओ, कथा श्रवण कर, कानों में तो जाएगी, भगवत रस तत्व ग्रहण करा। और आज कथा का 6ठा दिन होगा, कल सुबेरे की कथा हो जाएगी 8 बजे से 11 बजे तक। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर, बाबा देव अधिदेव महादेव श्रावण की पहली कथा हो जाएगी, फिर 21 से प्रारंभ हो जाएगी, 5 दिवसीय ऑनलाइन फिर वो होगी कुबेरेश्वर बाबा के धाम से। शिव तत्व है। शिव महापुराण की कथा करिए, ना का संबोधन शंकर के पास में नहीं है। भस्मासुर आया, कंगन मांगा, दे दिया। लंकापति रावण के पिताजी ने कहा कि ये सोने की नगरी हमको दे दो, भगवान ने दे दी। ना शब्द नहीं है शिव जी के पास में, ना का संबोधन। अगर आपसे कोई कहे मम्मी ऐसा हो सकता है, शंकर भगवान को अगर 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि होगा, ये निश्चित है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम दिव्यानी वर्मा है, पति स्वर्गीय शेर सिंह वर्मा है। मैं बिलासपुर अशोक नगर की रहने वाली हूँ। 2020 में मेरे पति को ब्लड कैंसर हो गया था, उस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद हम बड़े दुखी रहने लगे, और घर में इतना धन भी नहीं था कि हम लोग सही से भोजन कर सकें। खर्च चलाना वाला कोई नहीं है, तबीयत बहुत खराब सी मेरी भी रहने लगी। 2023 में पेट में दर्द हुआ, चेकअप करवाया, हॉस्पिटल गए बिलासपुर में ही। मार्ग हॉस्पिटल में जब चेकअप करवाया तो वहाँ जाकर पता चला कि मेरे शरीर में भी 4th स्टेज का कैंसर हो गया है। गुरुदेव, पति भी कैंसर में गया और 4th स्टेज का कैंसर हो गया। मैंने डॉक्टर साहब से कहा मेरे बच्चे को मत बताना, क्योंकि वो अकेला क्या करेगा और उसके पास पैसा नहीं है, मेरी इलाज कैसे होगा, क्या करूँगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने कह दिया। हमने विचार करा एक बार बड़े डॉक्टर को रायपुर और चले जाएं, पर इतना पैसा नहीं था। समाज के लोगों ने थोड़ा बहुत पैसा एकत्रित करा, हमको दिया। हम लोग रायपुर पहुँचे और फिर वहाँ जाकर डॉक्टर से जांच कराई तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज तो अभी करना पड़ेगा, क्योंकि 4th स्टेज का कैंसर है, लास्ट 6 महीने आप जीवित रहोगे, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ऑपरेशन कर भी देंगे तो भी 6 महीना है, क्योंकि लास्ट में पहुंच चुका है और पैसा भी खर्च होना है, धन है नहीं। विचार करा क्या करें। जो डॉक्टर के लिए पैसा समाज के लोगों ने दिया था वो हमने उनको देकर कहा आप थोड़ा तो इलाज करिए। थोड़ा इलाज प्रारंभ हुआ गुरुदेव, और डॉक्टर ने तो 6 महीना दिया था, पर समाज के एक भाई ने कहा कि अगर कोई मंदिर में जाए, शंकर को जल चढ़ाए और वो जल लाकर अगर तुम्हें पिलाए, आराम लगना प्रारंभ होगा। बेलपत्र का सेवन करो। बाबा को धन्यवाद देती हूँ, मेरे बेटे ने पशुपतिनाथ का व्रत किया, जल लाकर देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से 6 महीना क्या, बाबा की कृपा से सालों निकल गए, और मेरे बाबा ने मुझे अच्छा रख दिया। प्रणाम करती हूँ, शिव जी को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। ये शिव की उदारता। कहीं बैठी हो दिव्यानी वर्मा, पति स्वर्गीय शेर सिंह वर्मा, बिलासपुर अशोक नगर की रहने वाली, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओ गर्दानी ओ गर्दानी।
ये इसलिए बाबा, रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया भोले। इसकी आवाज बढ़ा, चालू करो। शंभो विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, 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 मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम गले में बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा मत वाले रखवाले, मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बस। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है, उसी ने तेरा पीछा किया बोले बाबा, उसी ने तेरा पीछा किया भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम अरे बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम। मस्तक पे बाबा तूने चंदा लिया है, मस्तक पे बाबा तूने, मस्तक पे बाबा तूने चंदा लिया है, मस्तक पे बाबा, हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है, हाथों में बाबा तूने डमरू लिया है,
उसी ने सबका किया उद्धार भोले बाबा, उसी ने सबका किया उद्धार भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। 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 बमा बम भोले शंकर, बमा बम भोले अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव बड़े आनंद के साथ हृदय से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, दिल से बाबा को कहें, हृदय से बाबा को विनय करें, प्रार्थना। जहाँ जगह मिलते जाए वहाँ बैठते जाएं, हृदय से प्रार्थना करें, बाबा को विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। सभी लोग साथ में प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव, भगवान शिव उघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर शिव की पवित्र कथा कह रही है। सखी के कहने पर माता पार्वती जी ने हाथ में विश्वास का जल लेकर जो छोड़ा, विश्वास के जल से बालक प्रकट हो गया। दुनिया का ऐसा कोई दुख नहीं, ऐसी कोई तकलीफ नहीं, ऐसा कोई कष्ट नहीं और ऐसा कोई रोग नहीं जिसको आपका विश्वास समाप्त ना कर सकता।
यदि आपका विश्वास अगर पक्का है तो दुनिया में ऐसी कोई तकलीफ नहीं जो समाप्त नहीं हो। दुख मिटेगा ये निश्चित है। भगवान देवादिदेव महादेव ने एक बार नंदी को संवाद करते हुए कहा था, हे नंदी, मौसम और मनुष्य ये दोनों कलिकाल में बहुत जल्दी बदलते हैं। कलयुग में कब बारिश में इतनी तपन हो जाए, बारिश में गर्मी पड़ जाए, कब ठंड में पानी गिर जाए, कब गर्मी में ठंड पड़ जाए, मौसम का और मनुष्य का कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना। इसलिए बड़ा सावधान होकर जीवन जिए। मौसम कब बिगड़ेगा, सावधानी। इसलिए आपको हमेशा कथा में एक बात कहते आए हैं, अपने बिछाने का साधन, छाता, पानी की 2 बोतल अपने साथ लेकर चला करो। कब मौसम कैसा होगा कोई भरोसा नहीं। और जो लोग हैदराबाद में 13 अगस्त से 17 अगस्त तक जो भी हैदराबाद तेलंगाना के आसपास के शिवभक्त कथा श्रवण करने आए, वो भी सावधानी पूर्वक। और हमारा एक नियम हमेशा हम व्यासपीठ से कहते हैं, कोई सोने की चीज नहीं, कोई गले में चेन, मंगलसूत्र, मोबाइल, पर्स, कोई इतना महंगा सामान लेकर अपने साथ मत जाओ कथा में, क्योंकि मेरा शंकर तो खुद डायमंड है, मेरा शिव तो खुद हीरा है। शिव को पाने जा रहे हो पूर्ण विश्वास के साथ। मौसम और मनुष्य, अजय, मौसम और मनुष्य ये कब बदलेंगे कोई ठिकाना। भगवान स्वयं देवादिदेव महादेव भगवान शंकर नंदी से कहे। ठीक है बेटा। डॉक्टर ने 6 महीना दिया था, बाबा की कृपा से पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का भगवान शिव की अभिनंदन। शिव शिव है। मौसम और मनुष्य कब बदलेगा कोई ठिकाना नहीं, इसलिए अपनी तैयारी पूर्ण रखो, पूर्ण तैयारी। उस तैयारी के साथ चलिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है। भगवान शंकर की कथा कहती है, पार्वती जी के विश्वास से बालक प्रकट हो गए और बालक को बिठाया दरवाजे पर। पार्वती जी गई स्नान करने, कोई आए उसे रोक देना। भगवान देवादिदेव महादेव का आगमन हुआ। भीतर शिव जी आने लगे, रोका, अंदर नहीं जाने दूंगा। और कितना कभी कभी ऐसा नहीं कि ज्ञान केवल व्यासपीठ से ही प्राप्त हो, कभी कभी ज्ञान अपने घर में रहने वाले सदस्यों से भी प्राप्त हो सकता। अपने घर में जो परिवार के सदस्य रहते हैं, कभी कभी वो भी ज्ञान दे जाते हैं। एक बार हम कुबेरेश्वर धाम पर, बाबा के धाम पर बैठे हुए थे और साइड में एक परिवार के लोग आए होंगे पूजन करने के लिए। तो परिवार वालों ने कहा, अपनी ट्रेन शाम की है, अपन अभी भीड़ हो रही है, बाद में अपन पूजन कर लेंगे। एक माता उसमें से थी, वो माता कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, शाम को जल्दी रहेगी, ट्रेन का टाइम रहेगा, पूजन अभी करो। सब ने पूजन सवेरे के टाइम कर ली, फ्री हुए, चल दिए। कितना सुंदर ज्ञान की बात हुई कि ट्रेन का टाइम होगा तब पूजन अच्छे से नहीं हो पाएगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन, जवानी, अधेड़ी, बुढ़ापा, इन अवस्था में कब व्यक्ति को जाने का समय आ जाए, इसलिए भजन हर पल, हर घड़ी, हर क्षण करते रहना चाहिए। भरोसा क्या, ट्रेन का टाइम होगा, इतनी जल्दी पूजन नहीं हो पाएगी। ट्रेन का टाइम होगा, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। ट्रेन का टाइम होगा, हम शिव की आराधना नहीं कर पाएंगे, भगवान की आराधना नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा जल्दी करो। अर्थात समय का क्या भरोसा है। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। बचपन खेल में खो दिया, जवानी भोग और विलास में निकल गई, अधेड़ी कमाने में निकल गई। बचा कुचा था बुढ़ापा, वो रोते रोते निकल गया। छत्तीसगढ़ में
बाज पक्षी के दर्शन होते हैं क्या? बाज के, चील चील होते हैं? अच्छा, जो बाज पक्षी होता है ना, उसकी उम्र होती है लगभग 70 से 100 साल। कितने साल का होता है? उसकी पूरी उम्र होती है 100 साल। बाज पक्षी की, चील की उम्र होती है। पर 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की आती है तो उसके जो शरीर है, कंधे हैं, पंख हैं, वो काम करना बंद कर देते हैं। 40 वर्ष की अवस्था जब बाज पक्षी की होती है, चील की होती है, उसकी चोंच काम करना बंद कर देती है, उसके नख काम करना बंद कर देते हैं, उसका पंख उड़ना बंद कर देता है। क्यों? 40 वर्ष की आयु में बाज पक्षी के मरने की तड़फन जैसी उम्र हो जाती है कि वो 40 वर्ष की आयु में एक समय, 6 महीने का एक समय ऐसा आता है उस बाज पक्षी का कि उसको तड़पना पड़ता है, मरने के लिए मौत को मांगता है। मौत। 2 चीजें रहती है बाज पक्षी के पास में 40 वर्ष की उम्र के बाद, या तो वो मर जाए या संघर्ष कर कर आगे, जम के बोलो, आगे बढ़ जाए। 40 वर्ष की अवस्था में बाज पक्षी के पास 2 चीजें रहती है, या तो वो मर जाए या फिर आगे बढ़ जाए। तो जो समझदार पक्षी होता है वो घुट घुट कर मरने की जगह एक ऊंचे कहीं पहाड़ पर जाता है, जंगल में जाकर अपनी चोंच को पत्थरों से घिस घिस कर, पत्थरों पर टोच टोच कर चोंच को तोड़ देता है। दर्द तो वैसे भी होना है मरने का उसको, क्योंकि वो जब शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे तो तड़फेगा, तड़फेगा, मरेगा, सड़ेगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना चोंच तोड़ दो, चोंच तोड़ देता। फिर वो बाज पक्षी अपने हाथों से अपने पंखों को नोच नोच कर तोड़ देता है। फिर वो पक्षी अपने नखूनों को पत्थर से तोड़ तोड़ कर तोड़ देता है। केवल हड्डी का ढांचा रह जाता है, आंखों से केवल देखता रहता है, शरीर पर कोई पंख नहीं रहता, मांस का लोथड़ा रहता है। शरीर इतना बेकार हो जाता है, तड़पता है, मौत जैसा तड़पन होती है, तड़पन। पर आखिरी में वो हिम्मत करता है। 6 महीने निकल जाते हैं, नए पंख फिर आ जाते हैं, फिर नखून आ जाते हैं, फिर चोंच काम करना प्रारंभ कर देती है, फिर वो ऊंचा उड़ने लगता है, फिर वो शिकार करने लगता है। उसके हृदय का विल पावर, उसका बल उसको पुनः जीवित कर देता है, पुनः जीवित। अब कई लोग ऐसे, किसी से बात करो तो कहते हैं अरे गुरुजी अब तो उम्र हो गई। हमने पूछा कितनी हो गई तुम्हारी? तो कहा गुरुजी अब तो 50, 55, 60 के हो गए, और 60 आने वाला है, अब तो बुढ़ापा आने वाला है। हम कहें तो क्या करोगे? बाज पक्षी से सीखना चाहिए। 40, 50, 60, 60 कितना मर रहा है, तड़प रहा है, तो भी मौत के करीब जाने पर भी हिम्मत नहीं हार रहा है। कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी बहुत परेशान हो गए संसार से, अब तो मर जाएं तो अच्छा, हम क्या मरना ही हर चीज का हल है? बच्चे कहते हैं पढ़ाई में, एक बच्चे ने पत्र लिखा ना, एक बच्चे ने लिखा, एक बहन ने भी पत्र लिखा, मेरा पति विशन साहू, जिला कोरबा, पता पुलिस लाइन, रिजदी छत्तीसगढ़। गुरु जी हमारा शादी को 14 साल हो गया था, 14 साल बाद भी संतान नहीं हुई। तब आखिरी में हिम्मत हार कर कई बार मैंने गलत कर्म करने का भी सोच लिया। औलाद नहीं, इतनी सी बात। डॉक्टरों ने कहा था कि मैं मां नहीं बन सकती, संतान का सुख नहीं है। तब आपका एक प्रोग्राम 2022 में चल रहा था टीवी पर, वो हमने सुन लिया और सुनकर पशुपति व्रत करने का मन में विचार आ गया। टीवी पर हमने सर्च करा कि पशुपति व्रत कैसे होता है, वो हमने यूट्यूब पर सर्च करा और पशुपति नाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। तो भी जब संतान का सुख नहीं आया, किसी ने कहा कि अब क्या करोगी? सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, दूसरी बार करा, दूसरी बार पशुपति व्रत फिर करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, डॉक्टर तो बोले थे कि मैं मां नहीं बनूंगी, हिम्मत हार दी थी हमने। आखिरी में शिव जी की कृपा हो गई। 15/4/2024 को बाबा की कृपा से
डॉक्टर तो एक का भी कह रहे थे कि एक भी औलाद नहीं होगी। मेरे शंकर भगवान ने मुझे जुड़मा 2 बेटे दे दिए। बाबा की कृपा इसी के साथ। 15/4/2024 को मेरे यहाँ पर बाबा की कृपा से दोपहर 3:15 संध्या रात्रि के समय 3:15 पर मुझे बाबा ने 2 बेटे दिए। 2 बेटे। शिव किसको? एक बेटे ने पत्र लिखा है, गुरुजी कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। मैं सरिता राठौर, पति श्री मुक्तेश राठौर, आरपी नगर कोरबा से हूं। गुरुजी 1 लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ 1 लोटा जल ही सब समस्या का हल है गुरुदेव। गुरुजी मेरी बड़ी बिटिया 3 वर्षों से केट की तैयारी कर रही थी। पहले 2 बार उसको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, फिर उसने तैयारी करी, फिर कॉलेज नहीं मिला। आखिरी में धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम हो रहा था। गुरुजी मेरी सासू माँ रोज टीवी पर आपकी कथा सुनती हैं। उन्होंने कहा हिम्मत मत हार, वो सियोर वाला महाराज कहता है अगर पढ़ोगे और अच्छी मेहनत करोगे तो उसका फल मिलेगा जरूर। हम हमारी पोती को लेकर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, कंकर शंकर पूजन करी, बाबा की कावड़ भरी। गुरुदेव सीहोर की कावड़ साल भर में फल दे देती है, यह हमने देखा है। शिव कृपा से आज मेरी बेटी का कॉलेज में सिलेक्शन हो गया और उसके मनपसंद कॉलेज मुंबई का उसको प्राप्त हो गया। आ जाइए। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर का अनुमोदन, शिव का गुणगान और शिव का भजन, यह हमको सुख प्रदान करता, सुख देता, आनंद देता। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जावांगी। बाबा डोर है छड़ी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिछ उड़ती जावांगी। बाबा डोर है छड़ी कटी जावांगी। भोले मैं तेरी। एक विश्वास किसको कहते, एक भरोसा किसको कहते, एक दृढ़ता किसको कहते? वो बहन ने लिखा पत्र में कि मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया था कि मैं मां नहीं बन सकती। डॉक्टर ने कह दिया था औलाद नहीं होगी। 14 साल इलाज करवाते रहे, जगह जगह जाते रहे, आखिरी में शंकर पर भरोसा करा और बाबा ने 1 नहीं 2 बेटे दिए। शंभो शंभो प्रणाम करो, प्रणाम करो, दोनों प्रणाम करो, चलो प्रणाम, प्रणाम करो। इसको भी प्रणाम करो। अच्छी सीटी मारता है। अरे लुटा दिया भंडार का, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल, जो जैसी भावना, सब गाओ सब, वो वैसा ही। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया,
वो मन ही मन और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले। शिव कब क्या कैसे देगा मालूम ही नहीं पड़ता। आपने अगर शंकर का आराधना करी है, कौन सा फूल का गुलदस्ता, कौन सी खुशी एकदम तुम्हारे सामने लाकर रख देगा, तुम समझ ही नहीं पाओ। ये हो ही नहीं सकता। लोग कहेंगे कैसे हो गया, आश्चर्य है, ये हो ही नहीं सकता, और शंकर कर देता। शिव शिव है, शंकर शंकर। ये कैसे हो सकता है? कई कई बार सोचने में आ जाता है, कई बार विचारणीय हो जाता है कि एकदम एकदम इतने ऊंचे पद पर पहुंच जाना, इतने ऊंचे पद पर बैठ, ये सोचा ही नहीं था। पर तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा सी क्या कब देगा, कैसे देगा? मेरे ओ घरदानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे भगवान, नित्य कृपा करने वाले। सामने भगवान शंकर हैं, शीश कटने का बारी है, त्रिशूल उठा लिया, मेरे मार्ग से हट जा, मेरे मार्ग से हटो। हटते नहीं, आखिरी में मेरे शंकर भगवान ने त्रिशूल उठाकर शीश काट दिया। विनायक का शीश कटा, वो शीश मां जगत जननी की गोद में जाकर गिरा। मां क्रोध में लाल हो गई, मेरे पुत्र को मैंने, इसको पुत्र वश, भले पुतला था, उसमें प्राण तो मैंने दिए हैं, ये तो मेरी संतान है। यहां सिद्ध करा गया है, जब हम 23 जुलाई को पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे, आप और हम, पूरा भारत, पूरा देश, पूरा विश्व, पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं, तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु जी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग के पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं, तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का कंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महादेव, पहले तो एक ही थे। फिर धीरे धीरे जब त्रेता आया, फिर द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो, शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही।
कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है? क्यों वहां पर कंकर शंकर की पूजन होती है? क्यों लोग दूर से भी अगर शंकर भगवान का याद कर लेते हैं, कंकर शंकर की भूमि का स्मरण कर लेते हैं, तो उसे फल मिल जाता है? आखिर कुबेरेश्वर बाबा की भूमि की इतनी महत्वता कंकर शंकर की क्यों? क्योंकि वहां एक वो बड़ा जो शिवलिंग आपको दिखता है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग नहीं नजर आता, एक बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ नजर आता है, उसी के नीचे बाबा का एक छोटा शिवलिंग पूर्व का जो प्राचीन है, अब तो अंदर जाने नहीं देते जगह, क्योंकि छोटा सा मंदिर था, कहाँ तक उसको संभाले, प्राचीन था उसी, वही कंकर शंकर की उसी के। और वहां का कंकर, जिस भूमि पर सर्प ही सर्प रहते थे, कोई उधर साइड जाता नहीं था, कंकर शंकर के रूप में वहां का एक भी कंकर यदि आपके हाथ में है, आप उसकी आराधना कर रहे हो, वो आपको फल प्रदान करता ही है। उसको कंकर शंकर की धरा कुबेरेश्वर धाम कहते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का मध्य बिंदु, नित्य आनंद कराने। और आज लाखों लोग प्रतिदिन कावड़ चढ़ा रहे हैं। 6 अगस्त को आप और हम भी कावड़ चढ़ाएंगे बाबा के धाम में। सबको हमारी तरफ से निमंत्रण है, पधारो। सुबह 9 बजे कावड़ चढ़ाने के लिए प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर से भरेंगे और कुबेरेश्वर धाम चलेंगे। 11 किलोमीटर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते कामना कर, स्मरण कर, क्या ना देश। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। माँ जगत जननी दुर्गा भवानी के सामने शीशा गया। सखी ने कहा, ये जिस पुतले को तुमने बनाया था, जिसको प्राण दिए थे, उसके प्राण छूट गए। भगवान पार्वती जी कहती है, अब उसको पुतला मत कहो। शिवलिंग का निर्माण हो जाए, निर्माण करने के बाद जब पूजन चालू हो जाए तो उसको केवल मट्टी का एक पुतला या मट्टी का एक प्रतिबिंब ना कहना, वो तो मेरा शंकर है, मेरा शंभू है। जब हम 23 जुलाई को पूजन करें शाम 7 बजे, तो ये भाव प्रकट करें कि वो मेरा शिव है, मेरा ओघड़ी है, मेरा शंभू है, मेरा शंभू। उसको पहचानो। पार्वती मैया को क्रोध आ गया और मां जगत जननी को क्रोध आया और जगत जननी माता बाहर निकल कर आई। भगवान शिव के सामने कहने लगी, जिसने इस बालक को मारा है उसको जीवित करे, नहीं तो पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ दूं। पूरे ब्रह्मांड, हर हर महा, पूरे ब्रह्मांड को मैं तोड़ सकती हूं। भगवान शिव ने अपने गणों को बुलाया, क्योंकि जहां विश्वास पक्का होता है, मरे को भी जीवित परमात्मा को करना पड़ता है। विश्वास अगर एक पत्र है, श्रीमती ये पत्र पढ़ दिया क्या? दिव्या शर्मा, पति श्री बलराम कुमार शर्मा, निवासी ग्राम करघोरा, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ से। पशुपतिनाथ के व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को कई साल हो गए थे, संतान नहीं था, क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा होने के कारण मेरा गर्भ नहीं ठहर रहा था। शादी के 5 साल निकल गए थे, पर डॉक्टर के हिसाब से मेरे वजन के कारण मैं मां नहीं बन पा रही थी। तब किसी ने कहा कि आस्था टीवी पर कथा आती है, आस्था चैनल पर कथा पंडित प्रदीप मिश्रा जी करते हैं, सुना करो। हमने सुनना प्रारंभ करा, शिव जी की महिमा को जाना गुरुदेव। हम तो जानते नहीं थे कि शंकर की इतनी पूजन का महत्व होता है, हम तो साधारण से जानते थे। भोले बाबा की सच्ची भक्ति को जान गए गुरुदेव, और बाबा से विनती करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 27 नवंबर 2022 को बाबा की कृपा से मैंने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। गर्भ तो ठहर गया गुरुदेव। 28 अगस्त 2023 को मेरे गर्भ से एक बेटे ने जन्म भी ले लिया। जन्म लेने के बाद थोड़ा समय तक वो बच्चा जीवित रहा, और बाद में वो बच्चा मर गया। उस बच्चे को गोदी में ले लेकर पूरे परिवार के लोग रोने लगे। बड़ी मुश्किल से तो औलाद का मुख देखा था, और वो भी चली गई। खूब रोए। मेरी माँ रोते रोते बोली, तू चिंता मत कर, वो सियोर वाला बाबा कहता है ना कि अगर विश्वास पक्का है तो मरा भी जिंदा होता है, मिलेगा वापिस। क्यों चिंता करती है, वापिस मिलेगा, क्यों टेंशन लेती है। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। समय निकला, माँ
क्या फिर मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी? भगवान ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, बच्चा जाने के थोड़ा ही समय निकला और बाबा की कृपा से वापिस मेरा गर्भ ठहरा। जिस तारीख को वो लड़का गया था उसी तारीख को मेरे यहाँ फिर संतान ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। शिव तत्व किसको कहते हैं? आप विचार करेंगे, आपके मन में यह भाव आएगा कि गया वो मिलेगा, थोड़ा समय, थोड़ा इंतजार, थोड़ा करना पड़ेगा। आज का जमाना तो ऐसा हो गया, लोग भगवान शंकर को पानी चढ़ाएं और जल चढ़ाते से उनके मन में आ जाता है तुरंत फल मिलना चाहिए। नहीं, थोड़ा इंतजार करो। बाल्टी अगर कुएं के अंदर गई है तो धीरे धीरे पानी लेकर आएगी, उसी तरह थोड़ा समय लगेगा पर बाबा फल जरूर। ऐसा नहीं कि नहीं दे, थोड़ा समय। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी। शंभो। प्रणाम करो, प्रणाम। ले बेटा। एक बार छात जोरदार ताली बजाकर शंभु। शिव शिव है, शंभु शंभु है। अच्छा, बच्चे हमारे पास में आते तो डर के मारे रोने लगते, कहीं बाबा हमको बाबा ना बना दे। उनको भी भय लगने लगे तो। पर शिव का, शंकर भगवान का प्रसाद है, शिव की करुणा है, उसकी उदारता है कि लुटा दिया भंडार काशी सारे, कर दिया माला माल, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही नहीं, खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षा, और कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जैसे शीश कटा, इसको जीवित करना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा यह पार्वती का विश्वास इस पुतले पर है, और पार्वती ने इसको जीवित करा था पुतले को, और विश्वास का यदि बल प्रबल होता है तो जीवित करना ही पड़ेगा। शंकर भगवान ने गणों को भेजा, जाओ जाओ, जो मां अपने बच्चे से पीट कर सो रही हो उसका शीश लेकर, हथनी पीट कर सो रही थी। कितना सुंदर भाव कहा है। एक माँ अपने बच्चे को अगर जन्म देती है तो माँ कभी अपने बच्चे से पीट भी नहीं करती है। बच्चा भले बड़ा होकर मुख मोड़ लेता है पर माँ कभी मुख नहीं मोड़ती है। माँ कभी मुख नहीं मोड़ती। बाल्यावस्था में बच्चा है, गोदी में बच्चा है तो भी माँ उसका ध्यान रखती है। पास में सो रहा है, माँ ध्यान रखती है। माता का एक स्मरण बच्चे के प्रति रहता है। महाराज, शिव महापुराण की कथा में जैसे वर्णन आता है कि मन चंगा कठोते में गंगा, जैसे मीराबाई के गुरु संत रविदास जी हैं, और उन रविदास जी के पास मीराबाई जब एक बार गई और मीराबाई ने जाकर कहा, गुरुदेव चलो मैं गंगा के घाट पर, तुम मेरे गुरु हो, तुम्हारा झोपड़ा बना देती हूँ, कुटिया बना देती हूँ। संत रविदास जी ने मना कर दिया, मीरा मैं गंगा के घाट क्यों जाऊं, गंगा मेरे पास आती है। कहाँ है गंगा? जिस बर्तन में चमड़ा धो रहे थे संत रविदास जी, उसी में हाथ जोड़कर कह दिया, गंगा मैया मुझे प्यास लगी है, जल दे दो। चमड़े के धोने वाले बर्तन में से सोने का कलश निकला, हीरे जड़ी हुई चूड़ी का हाथ निकला, गंगा जी ने पानी दिया, जल पिया। रविदास जी ने कहा, मीरा ले ये जल तुम भी पी कर देखो, ये गंगा ने दिया है।
मीरा ने चरण पकड़ लिए, गुरुदेव अगर सच्चा गुरु होना तो कठौते में भी गंगा को ला सकता है, और नहीं तो पूरी जिंदगी गंगा को ढूंढा करते हैं, पूरा जीवन ढूंढते हैं। मन की पवित्रता रखो, मन की शुद्धता रखो। अगर मन पक्का है, विश्वास पक्का है, और विश्वास की अगर दृढ़ता है, तो भगवान विनायक को भी भगवान शंकर जी जाओ लेकर आओ। गए चकित भय सुनकर कैलाशी, करूं जीवित में अविनाशी। गणों से यूं बोले वाणी, शीघ्र ही लाओ कोई प्राणी। जिसे भी पैदा तुम पाओ, मनुष्य या पशु हो ले आओ। तुरंत बन जाए शीश गज लाए, दिया जुड़वाए खुशी की माने सुत धन की। गजानंद असुर निकंदन आरती गिरजानंदन की। गजानंद असुर निकंदन की। कितनी कृपा पार्वती जी, देखकर थकित रह रही हैं। क्या कर रहे हो नाथ? मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह, यह कहां की रीति है? शंकर भगवान ने कहा, पार्वती एट ए टाइम पर नहीं मिल रहा कुछ, जो मिला है वही जोड़ देता हूं। अगर ऐसा होगा तो बाद में चेंज कर दूंगा। अभी जो मिला तू कहेगी तो बाद में चेंज कर। दुनिया के लोग कहते हैं कि हमारे देश ने सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी हमारे देश ने करी, और लोगों ने ताली पीटी। भारत वालों को छाती ठोक कर कहना चाहिए, पहली प्लास्टिक सर्जरी मेरे शंकर भगवान ने सबसे पहले करी थी अपने ससुर की। काय का सिर लगाया था? बकरे का। और दूसरे नंबर पर करी थी अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की, हाथी का लगाया। फिर किसी ने कहा उड़ने वाला विमान पहले हमने बनाया। अरे भारत वालों को गोरा होना चाहिए, सबसे पहला उड़ान भरने वाला विमान तो कुबेर भगवान ने बनाया था, जिस पर बैठकर उड़ते थे, और रावण ने उसको छुड़ा लिया। फिर कहा हमारे यहाँ की नारी ने पहली बार विदेश यात्रा करी। अरे पहली विदेश यात्रा तो मां जानकी जी ने श्रीलंका की कर ली थी। कहाँ की बात कर? भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक बच्चा, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाली एक एक बच्ची, भारत माता की गोद में जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति कोई साधारण नहीं है। यहाँ भारत माता की गोद में जो जन्म लेता है वो स्वयं ही आनंद में रहने वाला और विद्वत्ता की खान होता है। विद्वत्ता की खान। अमेरिका में कोई मरा उसको एक्सपायर कहते हैं, जापान में मरा एक्सपायर, डेड बॉडी, मर गया। पर भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मर जाता है तो उसको स्वर्गवासी कहते हैं। स्वर्गवासी। अगर कितना मदिरा पीता था, कितना गलत काम करता था, बेकार से बेकार काम करा, तो भी उसके नाम के आगे लिखाया स्वर्गवासी। मतलब भारत की भूमि पर अगर कोई प्राणों को त्यागता है तो वो कहीं भटकता नहीं है, स्वर्ग मिल जाता है। वो कहीं इधर उधर नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। ये भारत माता की गोद है, भारत भूमि है। जीवित करा भगवान श्री गणेश जी महाराज को।
भगवान शिव ने वचन दे दिया, वर दे दिया, प्रथम गिनती में आएंगे, बुद्धि के देव कहलाएंगे, जगत में पूजे जाएंगे। 33 कोटि देवताओं ने आकर भी वर दे दिया। पार्वती जी को संतुष्टि हो गई कि मेरा पुत्र अब ठीक है। समय आया, श्री गणेश जी महाराज जब बड़े हो गए, बड़े होने के बाद कार्तिकेय जी ने तारकासुर को भी मार दिया। समय आया तो विचार करा इनका विवाह करना है। अब विवाह किसका करें, यह विचार करा गया। तो पार्वती जी से पूछा गया कि तुम्हें सदानंद कार्तिकेय जी का पहले ब्याह करना है कि गणेश जी का पहले ब्याह करना है। माँ इतनी चतुर होती है, ये देख लेती है जिसका धंधा पानी कम हो, जो दिखने में थोड़ा सा कमजोर हो, पहले इसकी शादी कर देते हैं। बाकी का जो नौकरी में लगा हुआ है, अच्छी जॉब कर रहा है, देखने का भी हैंडसम है, उसको तो लड़की कोई भी दे देगा। अब सदानंद कार्तिकेय और गणेश जी में पार्वती जी से पूछा गया कि इन दोनों में विवाह किसका करना है, बताओ। तो पार्वती जी ने कहा सबसे पहले मैं गणेश जी का शादी करूंगी, गणेश जी की शादी, क्योंकि गणेश जी सबसे ज्यादा उद्यमी काम करते थे। इनको कह दिया था सबके घर में मंगल कार्य के लिए प्रथम निमंत्रण इन्हीं को दिया जाएगा। इनको जो भी शादी में बुलाता था, उनके घर के शादी के कपड़े उनके चूहे काट के आ जाते थे। तो गणेश जी का विवाह पहले करा जाए, लड़की ढूंढी जाए। देव ऋषि नारद को बुलावा भेजा भगवान शंकर जी ने। पार्वती जी ने पूछा नारद जी को क्यों बुलाया, कि लड़की ढूंढेगा। इतने में पार्वती जी बोली इसको तो खुद नहीं मिली, इनको तो खुद नहीं मिली है, ये कहां से ढूंढेंगे। पार्वती जी से शिव जी ने कहा नहीं नहीं ढूंढेंगे। नारद जी जाओ मेरे बेटे के लिए लड़की ढूंढो, शादी करना है। ढूंढने गए, प्रजापति विश्वरूप जी की सुंदर कन्या थी, बड़ी सुंदर कन्या, 2 थी। नारद जी ने कहा कन्या का विवाह करना है, हाँ। कैसा वर चाहिए, कहा मेरी लड़कियों को मीठा बड़ा खाने का शौक है, लड़का ऐसा हो जिसको मीठा प्रिय हो। नारद जी ने कहा बिल्कुल वैसा ही है। मेरी बेटी अंदर भोजन बनाए, नाक ऐसी हो कि सूंघ कर अंदर आ जाए। कहा नाक की तो पूछो ही मती, पक्की नाक वाला है, इतनी लंबी है कि कह नहीं सकते। मेरी बेटियां बहुत धीमा बोलती हैं, कान ऐसे हो कि सुन ले। नारद जी ने कहा कान सूपे के बराबर है, सुनने में भी आगे है। मेरा दामाद ऐसा हो एक जगह पर बैठ जाए तो लगे कि कोई बैठा है। नारद जी ने कहा ऐसा ही है, ऐसा है। एक बार बैठ जाता है तो उठता ही नहीं 10 दिन तक, फिर अनंत चतुर्दशी पे ही उठता है 10 दिन बाद। अच्छा मेरा दामाद ऐसा हो वैसा हो, तो फिर कहा कि बेटी का ब्याह कैसा, तो कि एक लड़का ऐसा मिल जाए जिससे दोनों बेटी की शादी कर दूं। तो नारद जी ने कहा एक बेटा है। तो कहा कौन, तो कहा शंकर जी के पुत्र। कौन, गणेश जी। हाँ, रिद्धि सिद्धि से पूछना पड़ेगा, उनको राजी है। रिद्धि सिद्धि से पूछा तुम ब्याह को राजी हो, कहा ठीक है आन दो बारात। और जो गणेश जी की बारात चली महाराज, इतने चूहे इतने चूहे इतने चूहे सब दूर भरा गए। बारात बाद में खाती, जो भोजन बना था वो सब चूहे खा गए। बड़े आश्चर्य में पड़ गए। पहुंचे, मंगल विवाह हुआ, सुंदर। भगवान श्री गणेश जी महाराज की शादी हो रही है, मंगल विवाह हुआ है। सभी को भगवान गणेश जी के विवाह की बहुत बहुत बधाई हो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। भाव से कथा का लाभ लेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 21 जुलाई से 25 जुलाई तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा बाबा के धाम से सीहोर से ही होगी। और 30 जुलाई से 5 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम बोलबम समिति भिलाई में होगी, जो 5 अगस्त तक चलेगी। 6 अगस्त को बाबा की कावड़ सीहोर में सुबह 9 बजे बाबा की कावड़ भराएगी। और बड़े आनंद के साथ में 13 अगस्त से शिव महापुराण की कथा हैदराबाद में बड़े आनंद के साथ 5 दिवसीय कथा होगी। हमारे बीच में माननीय श्री
मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी जी विराजमान हैं। मैं निवेदन करूंगा कि शिव भक्तों को 2 शब्द संबोधन का आप सभी शिव भक्तों को और सभी शंकर जी के अविरल भक्तों को प्राप्त हों। एक बार जोरदार ताली बजाकर हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी जी सहायक जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। राधे राधे, धन्यवाद गुरुदेव। गुरुदेव नहीं, हमारा भोला बाबा, अभी सवन में भोला बाबा लग रहे। भोला बाबा के चरणों में सादर प्रणाम, व्यासपीठ को सादर वंदन, और जितने भी भक्त वृंद हैं आप सबको भी सादर वंदन अभिनंदन। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी के लिए। आरती का क्रम प्रारंभ। हर हर